टेस्ट का सिलेबस फ्राइडे को टेस्ट रख रहे हैं। सब्जेक्टिव टेस्ट बोर्ड पैटर्न पे रहेगा। मल्टीपल, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर के पैटर्न पे पेपर बनेगा। 2 चैप्टर होंगे उसमें, ट्रांसपोर्टेशन मिनरल वाला एंड ग्रोथ हार्मोन वाला। 2 चैप्टर आपके रहेंगे। ओके, चलो अब ये नोटिस हो गई खत्म। चैप्टर पे चलते हैं। सेकंड नोटिस कि अब ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी रहेगी जो हम समराइज वे में लास्ट में देंगे, बट अभी आज हम लोग पूरा एनसीईआरटी से देखें। तो पूरी ग्लैंड अपनी कंप्लीट हो गई है। ग्लैंड में पैंक्रियाज का हार्मोन वाला पोर्शन रह गया, इसलिए थोड़ा सा स्पेस अभी पैंक्रियाज के बाद छोड़ देना। मैम व्हाई नॉट ऑन संडे? संडे टेस्ट नहीं लेंगे बेटा, संडे हम चेक कर देंगे ना, वो कॉपी भी तो तुम लोग सबमिट करोगे, मुझे भी फुर्सत मिलेगी, चेक करेंगे कॉपी। क्लियर? सारे ग्लैंड्स आपके कवर्ड हो गए हैं, एसेसरी ऑर्गन्स कवर हुए, मतलब ग्लैंड्स कवर हुए, और पूरी एलिमेंट्री कैनाल कवर हुई है। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, कि डाइजेशन ऑफ फूड कैसे होगा। सब पढ़ा ही लगेगा, रीड करके गए होते तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते आपको, पर चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो सारे कवर्ड ही आए थे। भी बात करेंगे अपन उस पे कि स्कोर कैसे 300 से मनाली का आया, 300 तक नहीं पहुंचे तो चलो बात करते। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। कोई दिक्कत नहीं, अपनी अपनी एनसीईआरटी में था, ये एमसीक्यू है, कल आया भी था और हो गया सर। क्लियर? द बक्कल कैविटी परफॉर्म 2 मेजर फंक्शंस। Buccal cavity perform 2 major function, mastication of food, the mixing, clear, जो उसको कट डाउन हो रहा है, जो सारा वो चबा रहे हो तुम, दैट इज mastication of food, and facilitation for swallowing, उसको जो आप निगलते हो उसके लायक बनाने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ये सब कहाँ हो रहा है? बक्कल कैविटी। क्लियर? बक्कल कैविटी क्या क्या फंक्शन कर दी? मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलिंग। अब ये आपकी बुकिश नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको ध्यान रखना है। अगर ऑप्शन में दे रहा है मैस्टिकेशन ऑफ फूड, सेकंड ऑप्शन दे रहा है फैसिलिटेशन फॉर स्वेलोइंग, थर्ड ऑप्शन दे रहा है बोथ 1 and 2। क्लियर? तो बोथ 1 and 2 क्यों अपना दिमाग लगाना? सेंटेंस है, सेंटेंस को मार्क करो, एमसीक्यू बनाओ। The teeth and the tongue, with the help of saliva, masticate and mix up the food thoroughly. अगेन एमसीक्यू है, कल आया भी था, लेकिन हमने इसके अंदर का एमसीक्यू पूछा था। ठीक है, टीथ एंड टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मैस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थोरोली। म्यूकस इन सलाइवा, कल ये क्वेश्चन था, सलाइवरी एमाइलेज जिन्होंने टिक किया है अच्छे बच्चों, क्वेश्चन ये था, म्यूकस इन सलाइवा, म्यूसिन प्रोटीन, म्यूकस इन सलाइवा, enzyme for digestion, mixing, mastication, lubrication, that is the work by the mucus. Helps in lubricating, देखो ये क्वेश्चन आया था, lubricating and adhering the masticated food, जो आप चबा रहे हो उन फूड को एक साथ अडेयर करके रखने के लिए, पार्टिकल्स इनटू अ बोलस, उसको बोलस में कन्वर्ट कर। ठीक है बच्चा, मार्क कर लो इसको, जिनका कल गलत हुआ था वो ध्यान देंगे जरा इस पॉइंट पे। म्यूकस इन सलाइवा, सलाइवा का कंपोजिशन मैंने नोट डाउन कराया, उस कंपोजिशन में लाइसोजाइम, अमाइलेज, म्यूसिन, 3 चीज पे आपको ध्यान रखना है। लाइसोजाइम हो गया बैक्टीरियल फॉर बैक्टीरियल, क्लियर, एंड म्यूकस हो गया, म्यूसिन हो गया फॉर म्यूकस लुब्रिकेशन, एंड अमाइलेज हो गया फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? adhering the masticated food particles into a bolus, तो फॉर्मेशन ऑफ फूड पार्टिकल का फॉर्मेशन कन्वर्जन हो गया बोलस में। The bolus is then conveyed into the pharynx, pharynx आया था, pharynx के टाइप्स भी देखे आपने तो अच्छे बच्चों की तरह, and then into the esophagus, clear, by swallowing और deglutition, सब पढ़ा हुआ है बेटा, फटाफट से होगा देखो आज। The bolus further passes down, bolus further, यहाँ पे कुछ पूछना ही है ना। Bolus is then conveyed to the pharynx, pharynx के टाइप्स देखा, ओरोफेरिंक्स, वहाँ लैरिंक्स के ओपनिंग, ग्लॉटिस की बात की, एपिग्लॉटिस की बात की है। The bolus further passes down
थ्रू द एसोफेगस। एसोफेगस की किधर की तरफ एक्सटेंड होती है? एंटीरियरली, पोस्टीरियर। ये भी क्वेश्चन आया था। पोस्टीरियर इज द राइट आंसर। पीछे की तरफ जा रही है ना बेटा, नीचे की तरफ, पीछे की तरफ। बाय सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन, मार्क करो, जितना हम मार्क करा रहे सब एमसीक्यू है। वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन कॉल्ड पेरिस्टालसिस। कौन कौन सी लेयर इन्वॉल्व है इसमें? सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर इन्वॉल्व होगी इस मूवमेंट में, एक्सेप्ट स्टमक में क्या इन्वॉल्व है? ऑब्लिक मसल्स भी इन्वॉल्व है। क्लियर? ओके। बाकी सभी जगह जहां जहां पेरिस्टालसिस हो रहा है वहां पे सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स इन्वॉल्व होंगी, पार्टिसिपेट कर। हो गया? गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर, पहला स्फिंक्टर आ गया। अभी हम बक्कल कैविटी से आगे आ चुके हैं। चलो आगे देखते हैं यहाँ क्या। गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। क्या क्या और इसको बोलते हैं वो सबको याद होगा। कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है, याद रखना। द सलाइवा सिक्रेटेड इनटू द ओरल कैविटी, ये वापस आ गया, फिर ओरल कैविटी की तरफ आ गया। क्लियर? द सलाइवा सिक्रेटेड इनटू द ओरल कैविटी कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट, मैंने बोला था इनको ध्यान रख। क्लियर? एंड एंजाइम्स, सलाइवरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम। इसमें म्यूसिन का नाम नहीं दिया है, आपके एक्स्ट्रा नोट्स में दिया हुआ है, उसको ध्यान रखो। टेबल भी दे दिया। अब तो मैंने ग्रुप में भी बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड कर, तो समराइज्ड वे में वो नोट्स को रिकमेंड करो और अपनी एनसीईआरटी को तो मार्क करके एकदम रख दो बेटा। सब कुछ चीजों को 2 बार देखते हैं और ये सब दिमाग में बैठ जाने चाहिए, तभी आप फ्यूचर डॉक्टर बन पाओगे बेटा जी। क्लियर? तो इसको मार्किंग करिए बस। द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी। अजर्सन रीजन में पूछ लेता था ये। क्लियर? ये एजर्शन हो गया। रीजन, क्योंकि वहां पे अमाइलेज हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी कर रहा है, तो वो उसका रीजन हो जाता था। खुद एजर्शन एंड रीजन इस तरह ऐसे ऑप्शंस आ जाते थे। अब वही एजर्शन रीजन हटा दिया तो बच्चे बड़े खुश थे कि चलो एजर्शन रीजन नहीं आएगा, आफत मोल ले ली उल्टा। क्लियर? अब आपको फाइंड आउट करना पड़ रहा है इनकरेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। The chemical process of digestion is initiated in the oral cavity. How? How? By the help of salivary amylase. Only amylase is also incomplete information. Amylase दो जगह से secrete हो रहा है, पैंक्रियाटिक में भी secrete हुआ और सलाइवा में भी secretion। क्लियर? तो सलाइवरी amylase, अब amylase में भी दो आ गया तो बेटा ध्यान रखना है ना। The chemical process of digestion is initiated in the oral cavity by the hydrolytic action of the carbohydrate splitting enzyme, which is known as salivary amylase, and then maltase है कुछ amount में, वो भी बताया हुआ है। The salivary amylase about 30%, ये बहुत बार हमने यूज किया है। Clear? About 30% of starch is hydrolyzed here. Here means buccal cavity. अरे एकदम रस की तरह निकाल के इसको पी जाओ। हियर दियर सब तोड़ फोड़ के एक जगह रख। हियर बाय दिस एंजाइम, दिस एंजाइम मतलब अमाइलेज एंजाइम की बात हो रही है। सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज की एक्टिविटी पीएस 6.8, एवरीथिंग इज इंफॉर्मेशन, अरलाइन इंफॉर्मेटिव है। इनटू अ डाइसैक्राइड माल्टोज, माल्टोज का कंपोजिशन भी कल पूछा था, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। क्लियर? सब क्वेश्चन है, सब मार्क करो। किसमें कन्वर्ट हुआ? 30% हुआ, मतलब 70% अभी आगे जा रहा है। लाइसोजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एक्ट एज एंटीबैक्टीरियल, तो ये फूड का डाइजेशन नहीं कर रहा, समझना। एंटीबैक्टीरियल है। क्लियर? बैक्टीरियल लाइसिस कर रहा है, एंटीबैक्टीरियल। जो भी आपने फूड लिया उसमें जो बैक्टीरिया होंगे, और ऑब्वियसली रहते हैं बेटा, ठीक है, रहते हैं। जब आप सड़क किनारे कुछ खाते हो तो बैक्टीरिया वायरस ना हो ऐसा हो नहीं सकता। क्लियर? इवन आप घर में भी खा रहे हो तो भी वहां चांसेस है बैक्टीरिया के होने। क्लियर? ओपन रखा हुआ फूड आप खा लियो तो भी उसमें चांसेस, एवरीवेयर वेयर देयर इज चांसेस ऑफ बीइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आपको बहुत ही इसलिए हाइजीनिक तरीके से खाना वाना खाना चाहिए। बाकी आपके अंदर इम्यून सिस्टम इन सबसे डील कर ही रहा है। एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन।
बट आपने देखा कि यहाँ पे सब कुछ तो नहीं प्रिवेंट हो जाता, नहीं तो स्टमक में एचसीएल की नीड क्या होती, नहीं तो आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जाके क्यों इनके अगेंस्ट में इम्यून से वर्क हो रहा है, क्लियर। लेकिन यहाँ पे कुछ लेवल तक वो डील तो करते ही हैं। अब आप उतनी देर तक में खाना रोकोगे ही नहीं कि वो पूरा डील करे, समझो बात, ठीक है। स्टार्च converted to maltose reaction salivary in presence of salivary amylase pH is 6.8. The mucosa of stomach has gastric gland, पढ़ा है हमने तो डिटेल में पूरा इनको। Gastric glands have three major types of cells, namely, अब ये एनसीईआरटी में है तो तीन तो एकदम नहीं बोलना है बेटा। म्यूकस, नेक सेल which secrete mucus, peptic or chief cell which secrete proenzyme pepsinogen, parietal or auxintic cells which secrete HCl and intrinsic factor, यहाँ पे और क्या होगा, लाइपेज भी secrete होगा थोड़े अमाउंट। Parietal or auxintic cells which secrete HCl and intrinsic factor, factor essential for absorption of vitamin B12. This is the MCQ. Again, पहले भी मार्क कराया है, नोट्स में भी मार्क कराया है, यहाँ पे भी मार्क करा रही हूँ। एनसीईआरटी मार्क करो, आज सब एनसीईआरटी मार्क करो। The stomach stores the food for 4 to 5 hours. एक मैंने चार्ट दिखाया था तुम कि फूड कहाँ पे कितनी देर स्टोर हो रहा है, उसमें मेंशन था ये, ठीक है। एंटीरियर पार्ट में, पाइलोरिक पार्ट में, बॉडी ऑफ स्टमक में ज्यादा टाइम तक रहेगा, वहां पे चर्निंग मूवमेंट होगा। द फूड मिक्सेस thoroughly with the acidic gastric juice, किसकी वजह से, जो ऑक्जेंटिक पैराइटल सेल आपके एचसीएल सीक्रेट किया उसकी वजह से, ऑफ द स्टमक बाय चर्निंग मूवमेंट। ये एमसीक्यू है, चर्निंग मूवमेंट रिपोर्टेड इन विच स्ट्रक्चर, स्टमक। चर्निंग मूवमेंट कैसे हो गया, देखो समझो इस चीज को, मूवमेंट को जरा समझो। सिर्फ ये है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ये कैसे मूव कराएंगी, समझो। ये ऐसे ऐसे मूव कराएंगे, इसका साइज छोटा करके। ये है सर्कुलर मसल्स, कैसे मूव कराएंगे, ऐसे मूव कराएंगे, विड्थ छोटा करके। अब एक और बीच में पड़ी है ये ऑब्लिक मसल, ये कैसे मूव कराएगी, डायगोनली छोटा कर रही, ठीक है। कॉन्ट्रेक्शन किस किस साइड में हो सकती है, तो अब किसी 3D इमेजिनेशन, अब ये तुम्हारी इमेजिनेशन के पावर के अंदर है कि तुम कैसे समझो। जैसे मम्मी लोग आटा गूंथती है ना, कभी जाके देखना कि आटा कैसे गूंथा जाता है, गूंथा है तो अलग बात है, ठीक है। उसमें आप किधर से भी आटे को लेते जाते हो, पानी मिला रहे हो थोड़ा थोड़ा और उसको मिक्सिंग कर रहे हो, तो बिकॉज ऑफ दैट आप पूरा जो डॉग आप गूंथ रहे हो, आटा जो गूंथ रहे हो, वो एक सॉफ्ट तरीके से स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। पाउडर से आप उसमें वाटर मिलाते मिलाते, ऑयल भी थोड़ा मिला लिया वाटर को, तो वो एक कन्वर्जन हो गया। अब यहाँ पे ऐसा हाथ तो है नहीं कि स्टमक के अंदर से हाथ निकलेगा और वो उसको बॉल बोलस को पूरा मिक्सिंग करेगा। आप तो खाए जा रहे थे, खाए जा रहे थे, खाए जा रहे थे, बिना चबाए भी खाए हो तो भी वो जाके उसको तो डील करना है स्टमक को, ठीक है, समझ रहे हो। तो दैट मूवमेंट जहाँ पे मस्कुलर मूवमेंट इस डायरेक्शन में भी चल रहा है, 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 तो उससे रिजल्टेंट आपको कैसा दिखेगा, एकदम पूरा मिक्सर ग्राइंडर की तरह कुछ, समथिंग इज मिक्सिंग, और उस वजह उसमें रुगाई भी हेल्प करेंगे, एंड फाइनली वहां पे एक मैकेनिकल डाइजेशन होता है और मूवमेंट इज चर्निंग मूवमेंट। इज इट क्लियर बच्चा, क्लियर है सबको। पहला वासना पृथ्वी परिवार ईश्वर रश्मि प्रतीक, प्रतीक बेटा क्लियर है। प्रतीक तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो रहा है, तुम मुझे कभी गलती से भी मैसेज नहीं किए होगा, कोर्स कंप्लीट चल रहा है बेटा। निनाद, समझ में आया बेटा, वेरी गुड बच्चा, डाउट्स भेजा करो तुम लोग। चलो ठीक है, अब ये तो तुम सबको पता है, इससे क्या होगा, वो मस्कुलर वॉल से हुआ, मस्कुलर वॉल में भी मैंने तीनों वॉल याद दिला दी, क्लियर, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल एंड ऑब्लिक, तो ध्यान में रखो उन तीनों
वॉल के मूवमेंट के कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन के रिजल्टेंट ही वहां पे एक तूफान की तरह कहीं से भी बवंडर हो रहा है, कैसे भी स्टमक उसको मूव करा रहा है, और उसी के रिजल्टेंट आपका वहां पे मैकेनिकल डाइजेशन मिक्सिंग हो रहा है एंड आपके एंजाइम वहां पे वर्क करेंगे एंड फूड कन्वर्टेड टू बोलस, बोलस देन कन्वर्टेड टू काइम, एसिड काइम भी करेक्ट है। तर प्रो एंजाइम मतलब इनएक्टिव एंजाइम, प्रिमिटिव एंजाइम, पेप्सिन के प्रिमिटिव एंजाइम, पेप्सिनोजेन on exposure to hydrochloric acid gets converted into the active enzyme pepsin। अब ध्यान रखना, ये भी बताया हुआ है, पेप्सिजोन पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट तब होगा जब वहां पे HCl प्रेजेंट होगा। HCl क्लियर, HCl से एक्ट करेगा, एक्टिविटी करेगा, और ये सब नर्वस सिस्टम के कंट्रोल से रिलीज हो रहा है। हर टाइम ऐसे नहीं भरा हुआ है आपके स्टमक में, तो आप खाना खा रहे हैं फिर टाइम आउट बढ़ रहा है और ये इंक्रीज हो रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है, एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। अब ये सब क्वेश्चन क्या गलत करना बेटा, पेप्सिनोजेन इनएक्टिव था, HCl आया, एक छोटा सा ये इक्वेशन बना लो, पेप्सिनोजेन HCl कन्वर्टेड टू पेप्सिन, the proteolytic enzyme of the stomach। Pepsin converts protein into proteoses and peptones, not in मतलब पेप्टाइड में नहीं कन्वर्ट कर देगा, एकदम छोटे नहीं करेगा, अभी मिक्सचर है बीच का, इंटरमीडिएट बिटवीन अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन इज नोन एज प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स। नोट डाउन कर लो, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होगा, छोटे छोटे पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स नहीं, एस लगा दिया, एस से ही समझ लो कि पॉलीपेप्टाइड है, सिंगल पेप्टाइड नहीं, तुम अपना क्लियर लिख लो। द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ल्यूब्रिकेशन, फिर से देखो म्यूकस और ल्यूब्रिकेशन इनका जोड़ी बनाए रखो, एंड प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकोसल एपिथेलियम फ्रॉम एक्सकोरिएशन बाय द हाईली कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब चलो यहाँ पे थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ा देती हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एसिडिक है, बाइकार्बोनेट को ले आते हैं, बाइकार्बोनेट यहाँ है, ठीक है, यहाँ सोडियम प्रेजेंट होगा, उससे ये सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाए, कोई भी कार्बोनेट बन जाए, बेसिक बाइकार्बोनेट बन जाए अल्कलाइन। अब ये म्यूकस की लेयर है, म्यूकस की लेयर पे अल्कलाइन मटेरियल प्रेजेंट हो गए, तो ये एसिड जब जब इधर आएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा ना बेटा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। अल्सर डिजीज जब मैं पढ़ाऊंगी ह्यूमन हेल्थ डिजीज में, तो वहां पे मैं एक बैक्टीरिया बताऊंगी, हेलिकोबैक्टीरियल पाइलोरी, हेलिकोबैक्टीरियल हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। क्या करेगा ये, इसी एसिड बनने, ये जो एसिड अल्कलाइन रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन को ये न्यूट्रलाइज कर देता है, ये रिएक्शन ही नहीं होने देता। अब रिएक्शन नहीं हुआ तो बच गया भाई, एसिड पहुंचेगा म्यूकस लेयर, म्यूकस लेयर भी नहीं बचा पाएगी, उसके बाद वहां पे जनरेट होते हैं अल्सर, ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर जिनको बोलते, क्लियर, जिनको एसिड बहुत बनता है उनके नॉर्मली उनके लेयर्स पे छोटे छोटे अल्सर्स बनने के भी चांसेस होते हैं, और तो नहीं होते नॉर्मल, आप जो एसिड बनना देख रहे हो उसमें अल्सर तक नहीं कंडीशन पहुंचती है, लेकिन जिनका बहुत ज्यादा जो इस चीज के लिए बहुत प्रोमिनेंटली रिपीटेड हो रहा है तो उनमें धीरे धीरे डैमेज होने लगता है एज के साथ, एंड वहां पे गैस्ट्रिक अल्सर का फॉर्मेशन, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, उसके लिए बैक्टीरिया इन्वॉल्व है जो वहां पे पहुंच जाता है और उस पे HCl भी एक्ट नहीं कर रहा है, एंड मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट में रह सकता है, एंड वो एल्कलाइन के एसिड के रिएक्शन को भी रोक दिया, और जिससे एसिड म्यूकस पे अटैक करता है, एंड देन म्यूकस अपनी ही लेयर को, हमारी अपनी खुद की लेयर को हमारा ही एसिड हार्म कर देता है, एंड दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर। The mucus and bicarbonate present in the gastric juice play an important role in lubrication and protection of the mucosal epithelium from excoriations by the highly concentrated hydrochloric acid। यहाँ पे मार्क कर लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बाइकार्बोनेट का जो रिएक्शन होगा उसके रिजल्टेंट वहां पे एक न्यूट्रल कंडीशन बन जाती है और वो म्यूकस को डैमेज नहीं करता। कांट डैमेज, नॉर्मल केस में जो आपका डेली लाइफ में जाए, कांट डैमेज द म्यूकस लेयर।
ओके बेटा, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नोट डाउन किया तुम लोगों ने? वाई और एन फटाफट लिखो। HCl प्रोवाइड्स द एसिडिक पीएच। सबकी एनसीईआरटी चलनी चाहिए, पेंसिल चलना चाहिए एकदम क्लियर। पीएच 1.8 ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन। अब देखो एंजाइम के लिए तुम्हें निकालनी है जगह, क्वेश्चन छुपा हुआ है। ये पीएच क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इस एंजाइम को वर्क करने के लिए ऑप्टिमम पीएच ही उतना चाहिए। रेनिन इज, ये इंपॉर्टेंट है जो बार बार हम बता रहे हैं। रेनिन डबल NIN, रेनिन एक प्रोटीन है। सिंगल NIN, रेनिन एक हार्मोन है। रेनिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, मतलब प्रोटीन की लाइसिस करने वाला एंजाइम है। फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस, वही गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन में ही आ रहा है रेनिन भी। क्लियर? चीफ सेल से सिक्रेट होगा, लेकिन स्पेसिफिक चीफ सेल्स हैं जो कि बच्चों में पाई जाती हैं। बच्चों में पाई जाती हैं, एडल्ट में नहीं पाई जाती। कल यही क्वेश्चन आपको ऑड आउट आउट करना था, ऑड वन को सेलेक्ट करना था विद रिस्पेक्ट टू एंजाइम। वहां पे ऑप्शन में रेनिन था, एंड रेनिन को करके आ गए दादा तुम लोग। रेनिन इज हार्मोन, हार्मोन को नहीं जाना था। एडल्ट में रेनिन नहीं होता है एंजाइम, बच्चों में सिक्रीट होता है, एंड रेनिन डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन का नाम यहाँ ब्रैकेट में लिखो, केसीन। केसीन नोट डाउन करो सब लोग, केसीन। Found in gastric juice of infant, which helps in the digestion of milk protein known as casein. A small amount of lipase are also secreted by gastric gland. कुछ अमाउंट में लाइपेज भी सिक्रीट हो रहा है और बहुत माइल्ड अमाउंट। नहीं बेटा, रेनिन एंड रेनिन इज नॉट सेम। रेनिन और रेनिन सेम कहीं से नहीं है। रेनिन एंजाइम है, रेनिन हार्मोन है। इसका किडनी में आएगा नाम, इसका डाइजेशन में आ गया है नाम। ये डाइजेशन से रिलेटेड है, ये एक्सक्रीशन से रिलेटेड है, हार्मोनल कंट्रोल से। ओके, आगे बढ़े। छोटा सा नोट्स है, स्टार मार्क करके नोट कर लो। चलो, वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय मस्कुलरिस लेयर। मस्कुलर से ये जनरेटेड होगा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस मूवमेंट हेल्प इन अ thorough mixing up of the food with various secretion in the intestine. Various secretion, ध्यान रखो, यहाँ पे तो भयंकर सिक्रीशन वाला मामला है। यहाँ इंटेस्टाइन का सक्कस एंट्रिकस भी है, यहाँ पैंक्रियाटिक जूस भी आने वाला है, यहाँ बाइल भी आ रहा है, सब आ रहा है। तो वेरियस सिक्रीशन को एकदम गांठ बांध लो कि क्या चीज है, एंड देयर बाय फैसिलिटेट डाइजेशन। The bile, pancreatic juice, and intestinal juice are the secretion released into the small intestine. Pancreatic juice and bile are released through the hepatopancreatic duct. सब पता है, कर लिया है अपन ने। स्फिंक्टर ऑफ ओडी, एम्पुला, ये सब याद है अच्छे से, ठीक है। द पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम। अगेन कॉमन फंडा वही है कि पैंक्रियास को बचाने के लिए उन एंजाइम को इनएक्टिव रखा गया। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, अमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियस। इसमें अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस ये क्या है? एक्टिव एंजाइम, यहीं पे मार्क करो। एंड ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, जिसके आगे प्रो लग जाए वो भी है इनएक्टिव। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एक्टिव हो जाएगा, प्रो इनएक्टिव। यहाँ पे ऐसे कुछ मार्क करके लिख लेना, ये एक्टिव और ये इनएक्टिव बुक में। ट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव, जेन लगा है तो भी इनएक्टिव है। काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस। आगे बढ़े। ट्रिप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम एंटेरोकाइनेज। अब यही सब छोटी छोटी बातें मिरेकल जैसी है, जिससे ये चेन शुरू होगा इनके एक्टिवेशन का, वो एंजाइम है एंटेरोकाइनेज, एंड दैट एंजाइम सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में इसको क्यों रखा गया बेटा? सोचो, अगर ये पैंक्रियास के ही अंदर होता तो पैंक्रियास के अंदर ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है।
डाइजेशन तो इनको करना है स्मॉल इंटेस्टाइन में ना बेटा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो कौन सा जादू है जो इसको एक्टिव में कन्वर्ट करेगा? वो रिएक्शन कौन करेगा? एंट्रोकाइनेज एंजाइम। एंट्रोकाइनेज एंजाइम किससे सीक्रेट हो रहा है? इंटेस्टाइनल टूसल ग्लैंड से, जो आपने क्रिप्टोक्लूबर कौन देखा है वहां सिक्रेशन हो रहा है। एंट्रोकाइनेज एक्टिवेट कर रहा है किसको? ट्रिप्सिनोजेन को कन्वर्ट कर दिया ट्रिप्सिन में। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? अब बाकी जितने इनएक्टिव एंजाइम है ना उन सबको ट्रिप्सिन कन्वर्ट कर लेगा। भयंकर एंजाइम होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन अपने आप को भी कन्वर्ट करेगा, मतलब ट्रिप्सिनोजेन को भी ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर सकता है अब, और काइमोट्रिप्सिनोजेन को भी कन्वर्ट कर सकता है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को भी कन्वर्ट करेगा। सारी इनएक्टिव एंजाइम को इसके पास बनने की देर थी, उसके बाद ये एंट्रोकाइनेज को बोलेगा चलो निकल यहाँ से। क्लियर? उसके बाद ये संभालेगा। इन द पैंक्रियाटिक जूस कहाँ हो रहा है ये कन्वर्जन? ये ड्यूडेनम में हो रहा है। The bile released into the duodenum contains bile pigment, bilirubin and bilirubiridine. पढ़ा हुआ भी है, एनसीईआरटी में भी दिया है। Bile salt, cholesterol and phospholipid, but no enzymes. This is again MCQ. बाइल का कंपोजिशन आता है तो सबको टिक करोगे। बाइल में पिगमेंट आता है तो सब है, लेकिन बाइलिरुबिन बिलिरुबिन वाला ऑप्शन जो है उसको टिक करोगे। बाइल का वो कंपोनेंट जो डाइजेशन में रोल प्ले कर रहा है वो होंगे बाइल सॉल्ट। क्लियर? समझ में आ रहा है? बाइल्स हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट के छोटे छोटे टुकड़े बना दे। ठीक है? breaking down of the fats into very small pieces, and that's why जैसे ही, और बाइल का एक काम और है, लाइपेज को एक्टिव करेगा, और लाइपेज एक्टिव हो गया तो जो ये स्मॉल मिसेस बने हैं ये आपके डिकम्पोज मतलब डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो। द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, चलो यहाँ पे थोड़ा इमेज दिखा देते हैं, ये वाली इमेज देख लेते हैं। एंट्रोकाइनेज रिलीज हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा लेयर से, ये बिलाई दिख रहे हैं आपको। म्यूकोसा लेयर से क्या आ गया बेटा? एंट्रोकाइनेज, एंड एंट्रोकाइनेज ने किसको एक्टिवेट किया? ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिव किया ट्रिप्सिन में। काइमोट्रिप्सिनोजेन को किसने कन्वर्ट कर दिया? ट्रिप्सिन ने। ट्रिप्सिनोजेन को भी कौन कन्वर्ट कर रहा है? ट्रिप्सिन ही कर रहा है। ठीक है बच्चा? ओके, ड्रॉ कर लेना छोटा सा, ये वाला इमेज ड्रॉ कर लेना। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन के एक्टिवेशन के लिए एंट्रोकाइनेज, ट्रिप्सिन, एंड उसके बाद से चेन आपका स्टार्ट हो गया। प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, प्रो इलास्टेज, उस पर अभी मत जाना, तो याद कर लो तो अच्छी बात। और भी एंजाइम है, धीरे धीरे जैसे क्लास बढ़ेगी और सब देखो। काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड ट्रिप्सिनोजेन खुद। ठीक है, ये दिखा हुआ है ऐसे, ये खुद पूरा कन्वर्जन इसका ट्रिप्सिन में चले। ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन यहाँ से फॉर्म, वो इनहिबिटरी रिस्पॉन्स भी था उसमें इमेज में, उस पर भी बात नहीं करें, जो PSTI लिखा हुआ है उस पर नहीं जाना। ओके बेटा, bile also activates the lipase. The intestinal mucosal epithelium has goblet cell which secrete mucus. The secretion of the breast border cells of mucosa along with the secretion of the goblet cells constitute the intestinal juice और सक्कस एंटेरिकस। कल लिखवाया तो दो तीन चार बार हो गया इसमें। जो सारा आपका इंटेस्टाइनल जूस है उसको क्या बोल रहे हैं? कलेक्टिवली वी कॉल सक्कस एंटेरिकस। This juice contain a variety of enzymes like disaccharidase, जो डाइसेक्राइड पे एक्ट करेगा, एग्जाम्पल माल्टेज। डाइपेप्टाइडेज, जो डाइपेप्टाइड पे एक्ट करेगा। लाइपेज एक्ट्स ऑन लिपिड, न्यूक्लियोसाइडेज एक्ट्स ऑन न्यूक्लियोसाइड्स। द म्यूकस along with the bicarbonates, और एंजाइम की लिस्ट इतनी छोटी नहीं है, जो आपको पूरा कल एक टेबल प्रोवाइड किया है ना, जूस में कौन से एंजाइम है, कहाँ कहाँ के जूस, तो सब आपको ध्यान रखना। The mucus along with the bicarbonates from the pancreas protects the intestinal mucosa. हर जगह देखो, स्टमक में देखा तुमने बाइकार्बोनेट है, लीवर में भी पढ़ाया था मैंने बाइकार्बोनेट का सिक्रेशन हो रहा है, पैंक्रियाटिक जूस में भी बाइकार्बोनेट है, एंड हियर आल्सो हियर इंटेस्टाइनल जूस में भी बाइकार्बोनेट है, क्योंकि आपको डील करना है बहुत भयंकर वाले अल्कलाइन मीडियम से। और आपको पता है H2 और CO2 का कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है बॉडी में।
उससे बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन चलता रहता है। फ्रॉम एसिड एज वेल एज, बात करेंगे इस पे सर्कुलेटरी सिस्टम, एज वेल एज प्रोवाइड एन एल्कलाइन मीडियम, क्लियर, protects the intestinal mucosa from acid as well as provide an alkaline medium, जो चाहिए किसके लिए, ताकि ये सारे आपके जो एंजाइम आपने ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, इन सब की आप जो एंजाइम की गिनती कर रहे हो, उन एंजाइम को फंक्शन करने के लिए एक एटमॉस्फेयर मिलता है, क्लियर। For enzymatic activities, submucosal gland, Brunner's glands also help in this. आंसर की गलत भी थी कल, उसने, मैंने उसको करेक्ट कराया, उसने बोला भी है ये सर ने कि करेक्ट किया है मैंने, स्टिल वो बोले कि गलत आ रही, तो ब्रूनर्स ग्लैंड वाला आंसर की गलत क्या हुआ। तो ये वो समझ में आ गया होगा तुम लोग को, एक तो वो था क्रिप्ट ऑफ लिवर वाला, ब्रूनर्स ग्लैंड वाला, ग्लिसन्स कैप्सूल वाला, तो ये ऐसे क्वेश्चन थे जो आप सबको पता है, तो उसका आंख बंद करके तो विश्वास नहीं करना है, साफ साफ पता है कि आंसर की गलत है। और कितने लोगों के हो सकता है कुछ को आंसर की गलत नहीं शो किया, क्योंकि सर कह रहे थे मैंने करेक्ट कर रखा। नाउ प्रोटीन, प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स कहाँ से आ गए थे ये, स्टमक से, ठीक है। स्टमक में हो सकता है प्रोटियोजेस और पेप्टोन हो, और प्रोटीन भी अभी प्रेजेंट, वो प्रोटीन जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जो कन्वर्ट नहीं हुआ है प्रोटियोजेस, वो भी वहां पे प्रेजेंट हो सकता है। पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स इन बिटवीन प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स के बीच वाले हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, पार्शियली हाइड्रोलाइज। अरे बेटा देखो 100 अमाइनो एसिड की चेन है और इसको 50-50 में तुमने तोड़ दिया, तो ये क्या होगा, अभी ये 1-1 में तो नहीं टूटे हैं, या 2-2 में तो नहीं टूटे हैं, डाइपेप्टाइड नहीं हुए हैं, तो जो 50-50 में हुए उसको क्या कह दिया कलेक्टिवली, प्रोटियोजेस, 20 में है पेप्टोन्स, इस तरीके से डिफरेंट वहां पे ग्रुप ऑफ पेप्टाइड्स। In the chyme, reaching the intestine are acted upon the proteolytic enzymes of pancreatic juice as given follows. Proteins, peptones, proteases, collectively trypsin, chymotrypsin, carboxypeptidase, ये सब इन पे वर्क करेंगे एंड फाइनली अलग अलग प्रोटीन्स को डिग्रेड किया जाएगा और डाइपेप्टाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर, प्रोटीन का हो गया, देखेंगे इसका और थोड़ा सा डिटेल। नाउ कार्बोहाइड्रेट in the chyme are hydrolyzed by the pancreatic amylase into disaccharide, clear, polysaccharide disaccharide में by the amylase